ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने के बाद से ईरान ने ईयू पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला था, लेकिन 24 घंटे के भीतर अपना फैसला पलटा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। इसको बंद करने के बाद एक बार फिर से उस इंपॉर्टेंट जल मार्ग पर कई जहाज आ भी रहे थे। बीते दिन भारत के भी जहाज वहां पे आए, उनको वापस धकेला गया। खबर यह आई कि चीन के भी जहाज को वापस किया गया। लेकिन अब ऐसे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब से बंद किया है, इसके बाद ईरान ने ईयू पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल ईरान ने यूरोपीय संघ की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पारगमन नियमों पर ली गई स्थिति की तीखी आलोचना की है। ईरान ने अमेरिका ईरान संघर्ष से जुड़ी बढ़ती तनाव की स्थिति में यूरोपीय संघ पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया है। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने यूरोपीय संघ यानी ईयू की विदेश नीति प्रमुख काया कलास पर निशाना साधते हुए कहा कि यूरोप अंतर्राष्ट्रीय कानून का चयनात्मक इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही बगाई ने आगे बयान देते हुए कहा, ओह, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसे यूरोपीय संघ दूसरे को उपदेश देने के लिए निकालता है, जबकि अमेरिका इजराइल की आक्रामकता को चुपचाप हरी झंडी देता है। उपदेश देना बंद करें। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगाई ने ईयू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो उपदेश देना बंद करे जो वो अमेरिका और इजराइल को चुपचाप समर्थन देते हैं, ऐसे में वो उपदेश ना दें। ये ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान है। ऐसे में उन्होंने यूरोप की स्थिति को चरम पाखंड भी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वो दोहरेकरण की राजनीति करते हैं। इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं, बगाई ने जोर देकर, जो कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है बगाई, उन्होंने जोर देकर कहा है कि ईरान एक तटीय देश होने के साथ साथ इस रणनीतिक जलमार्ग में आवाजाही को नियंत्रित करने का हक भी रखता है। ईरान ने जिस तरीके से यह हमला बोला है ईयू पर, इसके साथ उन्होंने बताया कि बिना शर्त पारगमन की मांगों को वो भी खारिज करता है। ऐसे में बगाई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई भी धारा ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सैन्य आक्रामकता के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने से नहीं रोक सकती है। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में मुफ्त आवाजाही की अवधारणा को खारिज भी किया और कहा कि हॉर्मूज में बिना शर्त ट्रांजिट। इसके साथ यह कल्पना उसी समय डूब गई जब अमेरिका इजराइल की आक्रामकता ने अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास लाकर खड़ा कर दिया था। दरअसल काजा क्लास ने कहा था कि प्रमुख जलमार्गों से गुजरने वाली आवाजाही खुली और मुक्त रहनी चाहिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि कोई भी पैसे देकर गुजरने की योजना वैश्विक समुद्री मार्गों के लिए खतरनाक मिसाल कायम करेगी। काजा क्लास ने यह भी कहा कि शत्रुता कम होने पर यूरोप सामान्य स्थिति बहाल करने की भूमिका भी निभा सकता है। इसके साथ उन्होंने संकेत दिया कि क्षेत्र में शिपिंग की सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ के एस्पाइट्स नौसैनिक मिशन को और मजबूत किया जा सकता है। ईरान के इस बयान से उसके सख्त कदमों के संकेत साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। यह तीखा जवाब उस वक्त आया जब ईरान ने संकेत दिया कि वो नई पारगमन प्रक्रियाओं के तहत उन जहाजों को प्रायोरिटी देगा जो शुल्क देने को तैयार हो, यानी निःशुल्क कोई जो उसकी आवाजाही वो नहीं होगी, क्योंकि उसकी क्षमता बहुत ही लिमिटेड है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने घोषणा भी किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद ही रहेगा और किसी भी जहाज को इसके करीब आने पर सीधे हम उसे निशाना बनाएंगे। अब ऐसे में यह घटनाक्रम अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी के बीच हुआ है। ईरान ने साफ कहा कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरीके से नहीं खुलेगा। और ऐसे में ईरानी संसद के स्पीकर है मोहम्मद बागैर गलिबाफ, उन्होंने चेतावनी भी दी कि अंतिम शांति समझौता अब भी बहुत दूर है। ऐसे में दुनिया के लगभग 1/5 तेल और गैस की आपूर्ति को ले जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का यह रास्ता इस संकट का केंद्र बना हुआ है और इसके बाधित होने से, इस पर असर पड़ने से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों पर लगातार असर पड़ रहा है।